नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या 1.5 महीने पहले शरद पवार जिस रोटी को पलटाने की बात कर रहे थे, क्या वो रोटी शरद पवार ने आज दिल्ली के उस कार्यक्रम में पलटाया जब देश भर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे, क्योंकि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्धापन के 25 वर्ष वो मना रहे थे। और जब शरद पवार जी ने ऐलान किया पार्टी के उस मीटिंग में, और वो ऐलान ये था कि 2 कार्याध्यक्ष अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, जो पहली बार बनाए गए। और चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों भी जो कार्याध्यक्ष है वो महाराष्ट्र से है। शरद पवार जब पिछले बार रोटी पलटाने की बात कर रहे थे और उन्होंने जब इस्तीफा दिया, तब से यह चर्चा चलने लगी थी कि कहीं ना कहीं शरद पवार जी अपनी बेटी सुप्रिया सुले इनके लिए एक जगह बना रहे हैं। खैर, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जो भी फैसला किया है, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक नया उबाल, जो पिछले कुछ दिनों से शांत चल रहा था, उसमें एक उबाल तो जरूर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ला दिया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में खास करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट, इनके बीच में काफी तनातनी बढ़ गई है। और ये तनातनी उस वक्त बढ़ गई जब महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा ये ऐलान कर दिया और पूरे 48 जो लोकसभा के महाराष्ट्र में सीटें हैं, उन तमाम संसदीय क्षेत्रों पर उन्होंने अपने नेता को जिम्मेदारी दी है या संयोजक उन्होंने चुन लिया है। और उसी प्रक्रिया में खास करके कल्याण की भारतीय जनता पार्टी ने जब यह बयान दे दिया कि कल्याण से कौन उम्मीदवार होगा, यह भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी, मतलब इशारा साफ था कि अगर वो सीट शिंदे गुट को जाती है, तब भी उम्मीदवार जो है वो कल्याण बीजेपी ही तय करेगी। और उसके बाद एक प्रकार से तलवारें म्यान में से बाहर निकल आई। और जिस प्रकार शिंदे के सुपुत्र जो वहां से खासदार है, उन्होंने प्रतिक्रिया जो दी और यहां तक उन्होंने पेशकश कर दी कि संसदीय सांसद के पद से इस्तीफा देने की तैयारी। कहीं ना कहीं एक बार फिर महाराष्ट्र में एक सत्ता संघर्ष जो है फिर से खड़ा होने की एक स्थिति
बनते जा रही है। आज के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का फैसला देखना है कि क्या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से, जहां सुप्रिया सुळे को एक कार्याध्यक्ष बनाकर महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी और ऊपर से महाराष्ट्र की लोकसभा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर जब दे दी गई, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आने वाले दिनों में आएगी, ये देखना होगा। क्योंकि अजित पवार, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान कर दिया कि ऐन कैन प्रकारे चाहे कुछ भी हो, उन्हें तो मुख्यमंत्री बनना है। अब सवाल यह है कि क्या अजित पवार को किसी प्रकार की जवाब न देकर कहीं शरद पवार, जो इतने कदावर नेता है, उनको कहीं इसकी आशंका तो नहीं है कि महाराष्ट्र में एक और भूकंप, राजकीय भूकंप आ सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सहज नहीं है शिंदे के साथ। यह बात सही है कि बहुत नाराज करने का परिणाम यह भी हो सकता है कि सरकार गिर जाए। बहुत नाराज शिंदे को करने का यह भी परिणाम हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, उसके हाथ से चुनाव पहले सत्ता निकल जाए। क्योंकि पहले भी मैंने कह चुका कि महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में सबसे ज्यादा जो है नुकसान अगर किसी पार्टी को होने जा रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। मैंने पहले ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी है कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी अजित पवार के गुट को अपने साथ लाने के इरादे से एकनाथ शिंदे गुट को इतना नाराज कर पाएगी जिससे कि एकनाथ शिंदे का गठ इस्तीफा दे दे और सरकार गिरा दे? सवाल यह है कि अगर शिंदे गठ ऐसा कदम उठाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी को आज भी उम्मीद है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अभी भी एक बड़ी बगावत की संभावनाएं है? वो अभी भी एक दांव निश्चित तौर पर खेलना चाहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज का फैसला, जिसमें सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाया जाना और दो कार्याध्यक्ष बनाए हैं। अब दो कार्याध्यक्ष बनाने का मायने क्या है? कल जाके निश्चित तौर पर शरद पवार जी अगर महीने, 6 महीने, साल भर में अगर इस्तीफा देते हैं तो निश्चित तौर पर पटेल और सुप्रिया जी में से कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और यह भी संभावनाएं हैं कि कहीं सुप्रिया सुले जी जो है, उनको महाराष्ट्र की पूरी पार्टी की कमान तो नहीं दी जाने वाली है,
क्योंकि जो जिस ओर मैं एक इशारा आज जो कर रहा हूं कि एक और बगावत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बची है, अगर ये बगावत की उम्मीद अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो मुझे लगता है कि वो कोई गलत उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसमें अडानी का भी एक फैक्टर है। जब पूरे देश में विपक्ष लामबंद हो रहा हो, विपक्ष अडानी पे सवाल दाग रही हो, विपक्ष जब अडानी को लेकर मोदी के और सरकार के रिश्ते और हित संबंधों को लेकर सवाल खड़ा कर रही हो, इसी पीरियड में करीब 3 बार जो है गौतम अडानी शरद पवार की मुलाकात होती है। तो ये मतलब जब शरद पवार आज न राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी बड़े राज्य में सरकार भी नहीं है, केंद्र में भी सरकार नहीं है, तो फिर उद्योगपति जो सरकार में नहीं है उस नेता से बार बार क्यों मिलना चाहता है? तो कहीं ना कहीं गौतम अडानी के माध्यम से महाराष्ट्र की एक संभाव्य और खास करके 24 के पहले कोई एक नया समीकरण तो बनाया नहीं जा रहा है। और अगर ये नया समीकरण है, अगर बनाया जा रहा है तो भी तो उस समीकरण में जितनी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है उस नए समीकरण में, उतना ही अजीत पवार भी केंद्र में है। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और खासकर शरद पवार ने जो आज फैसला किए हैं, ये बहुत कुछ आने वाले दिनों में कहने जा रहा है। एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक उबाल आया है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस करवट महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष लेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम किसी नए मुद्दे से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।